हेलो। अब तक देख चुके थे कि ब्रेक का फंक्शन कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स एंड विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द ब्रेकिंग टू स्टॉप द रोटेटिंग शाफ्ट। अब ब्रेक और आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा क्लच। लेकिन क्लच से पहले जो दो बेसिक थ्योरी यूज़ करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी एंड यूनिफॉर्म वियरिंग थ्योरी, इस दोनों को हम आज कवर करेंगे कि क्यों ये थ्योरी दोनों आया। एक्चुअली इट्स नॉट ए थ्योरी, इट इज एग्जेप्शंस। एक तरह एग्जेप्शंस होता है टू कैलकुलेट दी फ्रिक्शन टॉर्क। तो क्लच, उसके बाद हम फिर क्लच में इंटर करेंगे क्लच क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसका क्लच क्या यूज़ होता है वो देखेंगे। तो क्लच ये क्या है हमारा है, तो अगर देखा जाए बहुत आम भाषा में कि ये जो इंजन का जो शाफ्ट होता है, इंजन का शाफ्ट, और जो हमारा गियर बॉक्स होता है जहाँ से मेरा पावर का ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि इसको हम पिक्चर के अकॉर्डिंग हम पूरा समझा दें। ये मेरा एक इंजन, ओके, सिलिंडर एंड पिस्टन combination, this is connecting rod, this is our crankshaft and this is rotating। तो फिर यहाँ से एक शाफ्ट चलेगा मेरा, और फिर यहाँ पे गियर बॉक्स लगा रहेगा, ओके, बहुत सारा गियर कॉम्बिनेशंस होता है। उसके बाद फिर यहाँ से पावर मेरा चला जाएगा टू द व्हील, ठीक है ना। गियर बॉक्स के बाद ये असल में मेरा जाता है तुमको मे बी द डिफरेंशियल गियर बॉक्स। उसके बाद जैसे जब देखोगे कि जब ट्रक वरक बस उसके ट्रक के पीछे इस तरह का एक ठो शेप बना रहता है, पीछे साइड में देखोगे तो ये अपना चक्का होते हैं, इसमें कभी कभी इस तरह का फिगर बना रहता है, भूत टाइप का फिगर बना रहता है, ओके। तो इट इज़ ए डिफरेंशियल गियर बॉक्स रहता है यहाँ पे। तो इसमें जो में पावर आता है वो मेरा इंजन से हमारा जो क्रैंकशाफ्ट, देन गियर बॉक्स, यहाँ पे एक लंबा सा एक शाफ्ट उसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, जो रोटेट करता है मेरा है। उसके बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ से पावर व्हील में ट्रांसफ़र करता है, बिकॉज द प्रोपेलिंग इंजन, क्योंकि ये पीछे से इंजन को करके आगे प्रोपेल करता है। तो इंजन रहता है आगे है मेन, इसका इंजन आगे वाले चक्का को नहीं चलाता है, बल्कि इंजन पीछे वाले चक्के को चलाता है। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल गियर होता है, इसमें भी गियर का एक मैकेनिज्म होता है, जैसे कि इस व्हील में ट्रांसफ़र करता है। और मेन फंक्शन इसका होता है फॉर टर्निंग केस में, जब ये गाड़ी टर्निंग लेता है तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। जब गाड़ी स्ट्रेट चलता है तो इसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ मतलब कि चलता तो है, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन है जब वो टर्निंग लेता है तब ये इसका मेन इसका रोल यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो गियर बॉक्स है, और उसके बाद ये जो गियर बॉक्स जो मेन शाफ्ट आ रहा है, ओके, जो इंजन का जो रोटेटिंग शाफ्ट हुआ, तो इंजन शाफ्ट, और ये कह सकते हो तुम ड्राइवन शाफ्ट, ओके, ओके, ड्राइवन शाफ्ट बोल सकते हो कि जहाँ से मेरा ये शाफ्ट आगे जाकर तुमको इंजन या डिफरेंशियल गियर बॉक्स में जाके भी फर्दर व्हील में ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा है। तो ये जो इंजन है इसका और गियर बॉक्स के साथ का जो बीच का जो कनेक्शंस है, वो कनेक्शंस करने वाला का नाम हो गया क्लच। और जब हम व्हील को रोक देते हैं तब भी इंजन चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब क्योंकि सबके पास बाइक होगा तो न्यूट्रल में रहता है गाड़ी जब है, तो उस समय हम क्लच नहीं लगाते हैं। तो जब क्लच नहीं लगाते तो उस समय न्यूट्रल में हम की लगा के हम गाड़ी मेरा स्टार्ट हो जाता है, मतलब गाड़ी का इंजन ये मेरे यहाँ पे फ्यूल यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन कंप्रेशन हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, लेकिन ये चीज़ को हम यहाँ पर डिसएंगेज कर दिए हैं, जिससे ये जो इसमें कोई भी मोशंस ज़ीरो हो गया है। तो
और जब इसको हम एंगेज करते हैं तब फिर रोटेट करना शुरू हो जाता है मेरे गियर बॉक्स में। अब मेरी इम्पोर्टेंट ये है कि बाइक में कैसे देखेंगे कि वो होता है कि नहीं होता है, कि सबके पास ऑलमोस्ट बाइक होगा, तो आज बाइक में जाके अगर एक ब्रेक होता है, ओके, बाइक में दो हैंडल होता है, तो बाइक का दो हैंडल होता है, ओके, तो एक ब्रेक रहता है, एक क्लच का रहता है, ओके। तो अभी जाके क्लच को जब पुश करोगे देखोगे इसमें से एक तार कहीं से कहीं जाकर इंजन के एक बॉक्स में लगा रहता है, और जैसे ही क्लच लगाते हैं तो इसका एक इंजन के ऊपर वाला पार्ट में एक इस तरह से जस्ट स्मॉल एंगुलर मोमेंट यहाँ पे देता है, तो इस तरह कुछ बना रहता है इसमें। तो जाके खुद से देखोगे तो समझ में आएगा। तो इंजन के अंदर वो अपना क्लच लगा रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक तार ऐड होता है जो कि इसको हम प्रेस करके क्लच को हम इस इंजन से एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। तो ये चीज़ को तुम देख सकते हो अपने आँख से, ओके। क्लच को मारोगे तो क्लच का एक तार कहीं से कहीं जाकर इंजन के एक पार्ट को घुमाता है, और फिर इंजन के अंदर में उसको लगा रहता है, उसको घुमाता है। लेकिन इस इंजन के अंदर में ये जो क्लच डिवाइस है वो लगा रहता है। तो इसमें जो मूवमेंट, जो इस ये मान लो कि ये इंजन पार्ट हो गया, मेरे सपोज पूरा पूरा का पूरा मेरा इंजन पार्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर दिए कि यहाँ पे कुछ हम लगा दिए, ओके। अब ये क्या करेगा कि इसको इसके साथ एंगेज और डिसएंगेज करेगा। तो इसको बाहर से हम लोग फिर इस जो ब्रेक है यहाँ से हम लोग करेंगे। तो जब यहाँ पे करेंगे तो फिर इसका तार से यहाँ से इसको जोड़ेगा। तो इंजन के अंदर का क्लच पार्ट है, कॉलेज में क्लच पार्ट भी रखा हुआ है, तो उसको खोल के दिखाते, लेकिन अभी जब कॉलेज खोलेगा तो इस चीज़ को हम भी दिखाएंगे कैसे कैसे ये क्लच काम करता है। तो therefore a clutch is a machine's member used to connect a driving shaft to a driven shaft so that the driven shaft may be started or stopped at will। तो क्लच का यूज़ होता है कि ड्राइविंग शाफ्ट को हम लोग ड्राइवन शाफ्ट से जोड़ते हैं। तो मीन मतलब कि ये मेरा ड्राइविंग शाफ्ट हो गया, ओके, ये हो गया ड्राइवन। तो इंजन हो गया ड्राइविंग, और जिसको चलाना हो गया वो हो गया ड्राइवन शाफ्ट। तो मीन्स क्लच का यूज़ होता है कि दो रोटेटिंग, याद रखना है कि कनेक्ट ऑफ टू मूविंग मेंबर ऑफ ए मशीन्स, बट वेयर इज मूविंग इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड, ओके। मूविंग तो लीनियर मूविंग हो सकता है, दे शुड बी द रोटेशनल मेंबर्स, ओके। तो कनेक्ट ऑफ टू रोटेशनल मेंबर ऑफ ए मशीन्स, या समटाइम टू कनेक्ट ऑफ द टू रोटेटिंग शाफ्ट मेंबर ऑफ ए मशीन्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक इंजन को इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जोड़ने में, ओके। तो इसको डिसएंगेज और एंगेज कर सकते हैं एज ए डिज़ायर, ओके। ये एक सिंपल तुम्हारा एक मीनिंग हो गया है कि क्लच भी हमारा यूज़ होता है। अब क्योंकि क्लच जो ऐड होता है यहाँ पे, जो एक मान लो कि इंजन है, एक सपोज दैट कि ये मेरा एक इंजन का शाफ्ट हो गया। अभी हम इस पर डिज़ाइन अभी नहीं बनाएंगे, जब हम क्लच पे जब डिटेल में जाएंगे तब। अभी तो हम क्लच का एक बेसिक जो डिफिनेशंस हुआ वो दे दी, क्लच कैसे काम क्या होता है, क्लच को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो इसके बाद हम जाएंगे। तो मत मान लो कि ये हो गया और ये हमको रोटेट करना है। तो मेरे पास दो तरीका हो सकता है कि अगर इस चीज़ को हम यहाँ से ऐसे एक चीज़ बना दें, सपोज बना दें हैं, और यहाँ से भी एक चीज़ ऐसा बना दें, और यहाँ पे होल कर दें, और यहाँ पे से नट बोल्ट हम लगा दें। तो ये तो मेरा जब ये घूमेगा तो ये भी मेरा घूमेगा, ओके। दैट इज़ ओमेगा 1, दैट इज़ ओमेगा 1 बिकॉज द पावर रोटेशन विल बी द सेम हियर, ओके। तो इसमें क्या है कि रोटेशन तो दिया, लेकिन ये एंगेज्ड है ओनली, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर डिसएंगेज्ड। तो एक बार एंगेज्ड हो गया तो फिर डिसएंगेज नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर क्या करना होगा कि इंजन को रोकना होगा, फिर इसको यहाँ से खोलना होगा फिर। तो क्लच में एक ऐसा ही इसको ऐसे को बोलते हैं कपलिंग करना। ये होगी मेरा कपलिंग, दो शाफ्ट रोटेटिंग शाफ्ट को जोड़ना, ज्वाइंट करना, इसको बोलते हैं कपलिंग। तो कोई बोले कपल कर दो तो इसका मतलब दो शाफ्ट को परमानेंट इसको जोड़ देना, ओके। और कभी कभी इसको खोल भी सकते हैं, ओके। मतलब अब वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन क्लच में क्या हो गया कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग ये ड्राइविंग शाफ्ट चलते रहेगा और ये नहीं चलेगा। अब हम चाहते हैं कि ये भी चले, ये भी चले, तब अब हम चाहते हैं कि ये चले, ये नहीं चले,
तो ये दोनों केस में पॉसिबिलिटी आ जाता है क्लच। तो क्लच में हम लोग अपने डिज़ायर, अपने इच्छा के अनुसार हम ड्राइव इन शाफ्ट को घुमा सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। ओके, जैसे जब बाइक हम चलाते हैं न्यूट्रल केस में, तो ये डिपेंड करता है मेरे के ऊपर कि मुझे बाइक नहीं चलाना लेकिन इंजन स्टार्ट है। ओके, मतलब ये ड्राइव इन शाफ्ट रोटेटिंग है लेकिन मेरा व्हील नहीं स्टार्ट कर रहा है। जब हम क्लच लगाते हैं, ठीक है ना, अब क्लच लगाने के बाद क्लच लगाने का हो गया कि हमने अब ये दोनों शाफ्ट को सटा दिए हैं। अब लगाते हैं गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड कंडीशंस। तो अब हम गियर 1 लगाते हैं, तो अब वो मेरा गियर बॉक्स जो हो गया वो अब मैकेनिज्म लग गया कि कौन सा गियर का गियर के साथ टच हो गया। ओके है, तो अब वो में चलेगा। तो पहले हम लोग क्लच लगा देते हैं कि गाड़ी को पहले हम इंजन को एंगेज किए, अब वो किस स्पीड से चलेगा। ओके, ज़्यादा टॉर्क लगाना है कि ज़्यादा स्पीड देना है, वो डिपेंड ऑन द गियर बॉक्स एंड गियर मैकेनिज्म में। तब हम लोग उसको चेंज करते हैं कि हाँ कौन सा हमको गियर चाहिए, तो हम लोग ये लगा देते हैं। ओके है, अब कभी कभी देखोगे कि पहले अगर हम बाइक चला रहे हैं और गाड़ी मेरा बंद है, अब पहले ही गियर लगा चुके हैं, ठीक है ना, गाड़ी लगा चुके हैं, मैंने गाड़ी में गियर लगा दिए हैं, तो हम पहले क्लच को थोड़ा सा रिलीज़ कर देते हैं ताकि हमारा गियर, हम गाड़ी तो स्मूथ चला, तो अदरवाइज़ वो गाड़ी बंद हो जाता है मेरा। तो इस तरह फंक्शंस हो गया है कि गाड़ी को सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर ढंग ये है कि पहले एंगेज कर दें, उसके बाद हम उसको किस तरह का टॉर्क दें, कितना स्पीड दें उसके अनुसार। तो गियर में हम लोग स्पीड और टॉर्क हम लोग गियर बॉक्स के मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्लच। क्लच में किस, जो क्लच का जो ये बेसिक जो हमारा ये है काम कैसे करता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा दो दो चीज़ को जो एंगेज करने का तरीका, सोचने की बात यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग ये दो शाफ्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो शाफ्ट हैं, ये दो शाफ्ट हैं। ओके, अब ये दो शाफ्ट को हम क्या किए कि ये दो शाफ्ट है और इसको हम लोग कोई चीज़ से, हम टेप से या कुछ चीज़ से बंद कर दें, तो ये घूमेगा, तो एक साथ घूमेगा मेरा है, ठीक है ना। तो इसको हम कपलिंग कर सकते हैं, नट बोल्ट से भी जोड़ सकते थे, वेल्डिंग करके भी जोड़ सकते थे, वो सही है। लेकिन क्या होगा कि हम सिर्फ एक परमानेंट एंगेज कर देंगे लेकिन अपने डिज़ायर के अनुसार इसको डिसएंगेज नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो फर्दर, तो क्या ऐसा तब सोचा गया क्या कि इसमें क्या लगाया गया, मैकेनिज्म लगाना चाहिए ताकि हम अपने मर्ज़ी से इसको टच भी करा दें और छोड़ भी दें, है कि नहीं है। तो इस तरह का जो क्लच है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, है उसमें अगर हम, एक टर्म आता है तब आता है फ्रिक्शंस, अगर हम लोग एक टाइम पर इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा दें कस के, तो साथ साथ घूमेगा, और अगर हम फ्रिक्शन कम कर दें तो एक चलेगा एक छूट जाएगा, ये भी एक फ्रिक्शन स्टक हुआ। दूसरा होता है कि अगर दोनों के बीच मैग्नेटिक फील्ड्स लगा दें, ओके, तो एक साथ लगा चलेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड को लूज़ कर दें तो एक चलेगा एक छूट जाएगा। तो मतलब ये टेम्प्रोरी में एंगेज और डिसएंगेज हो सकता है। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है, एक सोच है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा मुमकिन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू JUT, तुम्हें हमें हम लोग को एडवांस क्लच नहीं पढ़ना है, हमें नॉर्मली जो क्लच पढ़ना पड़ा जिसका यूज़ हम लोग आजकल बाइक में और ऑटोमोबाइल में होता है, वो भी अभी नहीं, अब तो आजकल एडवांस्ड क्लच आ गया है, मतलब इलेक्ट्रिक क्लच, मैग्नेटिक क्लच, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से उसको फोर्स लगा के, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के दो चीज़ को जोड़ेगा। ओके, जोड़ेगा। लेकिन अभी जो पढ़ना हम लोग को है वो पढ़ना है बेसिक फ्रिक्शन क्लच। तो हमारा टॉपिक होगा वो फ्रिक्शन, मतलब दो चीज़ों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, तो जो तुम्हारा सिलेबस है वो होगा तुम्हारा फ्रिक्शंस क्लचेस। ओके, तो फ्रिक्शन क्लच तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रिक्शन से क्लच क्यों, क्योंकि फ्रिक्शंस के हिसाब से हमारा फोर्स यहाँ पे लगेगा कि दो चीज़ को हम लोग इंजन को जो कर्ज करते हैं ताकि वो ईजी से वो हमारा छूट जाए और हम स्पीड भी हमारा उस हिसाब से पकड़ सके हम लोग। तो कौन कौन सा मटेरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, किस जो फ्रिक्शंस चीज़ होना चाहिए, कौन जो फ्रिक्शन को पकड़ सके। तो यहाँ पे सिंपल देखोगे कि दो चीज़ है, दो चीज़ को जोड़ना है, तो इसमें कुछ फ्रिक्शन ऐसा सरफेस होना चाहिए कि दो ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर में लग सके। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शंस मटेरियल का इस्तेमाल जरूर करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को क्रश कर सके। ओके, तो